पूजा आराधना और भक्ति के साथ जो भी कार्य करते हैं उस प्रत्येक कार्य में महापुरुषों की कृपा से, महापुरुषों की रहमत से हम जीवों का कल्याण छुपा होता है। जिस प्रकार से वर्णन करते हैं कि एक हलवाई की दुकान पर तरह तरह की मिठाइयाँ हैं और उनके नाम भी अलग अलग हुआ करते हैं, लेकिन जिस प्रकार से हर एक मिठाई में मिठास समान भावना से होती है, ऐसे ही प्रत्येक कार्य चाहे वो कोई भी हो, उस प्रत्येक कार्य में जीव का कल्याण ही छुपा होता है। और उस कल्याण के लिए जैसे कि सुबह यदि कोई नाश्ता करता है तो नाश्ते के बाद उस समय उसका मन तृप्त हो जाता है, लेकिन कुछ घंटे बाद ही भोजन की जरूरत पड़ती है। और फिर जब दोपहर को भी वो भोजन कर लेता है फिर वो तृप्त हो जाता है। भोजन के बाद यदि उसे कोई दोबारा भोजन खिलाए तो उसे भूख नहीं होती, लेकिन फिर कुछ घंटों बाद ही रात के समय फिर उसे भूख लगने लग जाती। ऐसे ही महापुरुषों की कृपा, महापुरुषों की रहमत, जो कि जीव प्रत्येक पल प्रत्येक क्षण पाना चाहता है, लेकिन वो एक ऐसी भूख है। कहते हैं कि आनंद के बाद जैसे महाआनंद की प्राप्ति होती है, ऐसे ही भक्ति की भूख के बाद और वो भूख बढ़ती ही चली जाती है। लेकिन इस भूख के लिए जो के समय के महापुरुष हमारी आत्मा को भक्ति की खुराक, मालिक से मिलाने की खुराक प्रदान कराना चाहते हैं, यदि जीव चाहे तो जितना हो सके उसको ग्रहण कर सकता है। जिस प्रकार से अभी कथा कहानियों में भी सुनाया जा रहा था कि धन की प्राप्ति के लिए भगवान की शरण कितनी आवश्यक है, जरूरी है, और उसी धन उसी सुख के लिए ही भगवान की शरण में जाकर जीव कामना करता है। लेकिन यदि भगवान कहे कि धन केवल या कोई सुख केवल साल में एक बार दिया जाएगा, तो क्या ये संसारी लोग उस चीज को मंजूर करेंगे? क्योंकि जैसे बोला गया है, भोजन भी तीनों समय जरूरी है, संसार के सारे सुख भी बहुत जरूरी हैं। ऐसे ही जब धन होगा तभी साधन होंगे। तो धन पूरा महीना, हर दिन, हर पल जरूरी है। ऐसे ही ये कार्तिक मास, जिसमें कि आप गुरुमुख जन सुबह सवेरे उठकर भजन भक्ति के लिए मात्र केवल साल में एक बार ही सुबह सवेरे उठकर सभी आरती पूजा पूजा आराधना करते हैं। लेकिन विचार करके देखिए, ये साल जो कार्तिक मास का है वो केवल ये नहीं दर्शाता कि महीने के 31 दिन में ही सुबह सवेरे उठ के प्रभु की भक्ति करके सब कुछ प्राप्त हो जाता है। लेकिन यदि कहते हैं साल में 365 दिन होते हैं, एक महीने में ही सब कुछ प्राप्त हो जाए, तो क्या सारे संसार के सुख पूरे साल जी भोग सकते हैं? जिस प्रकार से धन की रोज जरूरत है, हर महीने तनख्वाह जरूरत है, महीने चाहे 12 हैं, लेकिन साल में यदि एक ही महीने तनख्वाह मिले तो क्या घर गृहस्थी चल सकती है? ऐसे ही कार्तिक मास की जो एक परंपरा है कि वृंदा ने भगवान श्री हरि चरणों में इतनी भक्ति, इतनी प्रेम किया कि भगवान श्री हरि को चाहे लीला कुछ भी रचानी पड़ी हो, लेकिन शालीग्राम जी का रूप धारण करके वृंदा के चरणों में रहकर सदा के लिए उसे अमर कर दिया। इसीलिए कहते हैं जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पाए, कि जिसने सच्चा प्रेम श्री हरि के चरणों में किया, वो महीना, दिन या साल में कोई ऐसा विशेष दिन नहीं देखता। उसके दिल, उसके दिमाग में
निरंतर प्रभु को प्राप्त करने की लगन लगी रहती है। और जैसे कि वृंदा ने श्री हरि के चरणों में प्रेम किया तो उन्हीं को सदा के लिए प्राप्त कर लिया और अपना नाम भी श्री हरि के साथ जोड़ लिया। ऐसे ही प्रत्येक जीव चाहता तो है, ये कामना तो रखता है कि मेरा नाम सदा के लिए भगवान के साथ जुड़ जाए। लेकिन जिस प्रकार से वृंदा ने भक्ति की, जिस प्रकार से कार्तिक मास में अनेक प्रकार की कथाओं का वर्णन आता है, लेकिन सभी का समावेश एक ही है कि जिन प्रेम की हो तिन्हीं प्रभु पायो। कि जिसने सच्चे दिल से सदगुरु की भक्ति की, सदगुरु से प्रेम किया, तो उसे वो प्राप्त हो ही जाता है। इसलिए आप सब गुरुमुखों का ये फर्ज है कि न केवल साल में एक बार ही कार्तिक मास, अपितु गुरुमुखों के लिए तो रोज ही कार्तिक मास। कहते हैं जब सेवक का सतगुरु से मिलन हो जाए वही श्रेष्ठ समय है, वही उत्तम समय है, और उसी समय के लिए ही हमारी आत्मा परमात्मा से युगों से बिछड़ी है। समय के महापुरुष अपने पावन पवित्र आशीर्वाद से वो हमारी आत्मा को सदा के लिए परमात्मा से मिलाना चाहते हैं। इसलिए आप सब सेवकों का ये फर्ज है कि जिस प्रकार से इस समय कार्तिक मास की कथा सुनकर और प्रभु परमात्मा के चरण कमलों में अपना ध्यान लगाकर अपने जीवन का कल्याण कर रहे हैं, ऐसे ही पूरा साल, पूरी जिंदगी श्री सद्गुरुदाता दीनदयाल महाराज जी के चरण कमलों में ये प्रार्थना और ये अरदास करें कि ये हम सब की अर्जी है, हम सब वो बन जाएं जो आपकी मर्जी है। और यही कामना हम सेवक श्री चरण कमलों में करते हैं कि श्री सद्गुरुदाता दीनदयाल महाराज जी जब हमारी अर्जी को कबूल करें और किसी चीज को मांगने के लिए कहें, तो हम सब सेवक अपनी झोली फैलाकर एक ही वरदान मांगे। कौन सा? भक्ति दान मोहे दीजिए गुरुदेवन के देव, और नहीं कछु चाहिए निश दिन तुमरी से। अभी माता जी एक कथा सुना रही थी कि निर्धन ने एक ज्ञानी की संगत करने से क्या मांगा कि मैं अपने पोते को चांदी के पात्र में दूध पिलाऊं। कहने का भाव कि एक ही मांगने से सब कुछ उसने मांग लिया। ऐसे ही गुरुमुख जन जब भक्ति का धन संचित करता है, भक्ति की कामना समय के महापुरुषों के चरण कमलों में करता है, तो भक्ति ऐसा पदार्थ है कि सोना चांदी हीरे जवाहरात तो इस दुनिया के लिए कीमती हैं, जो कि दुनिया तक ही सुख देती है, दुनिया तक ही साधन बनाती है। लेकिन भक्ति एक ऐसी चीज है जो महापुरुष देना चाहते हैं, वो इस लोक में भी सुख देती है और परलोक में भी सुख देती है। तो हमें विचार करना चाहिए कि जिस प्रकार से ज्ञानी की संगत करने से चांदी के पात्र में दूध पोते को पिलाने से सब कुछ उसने अपने विचारों से प्राप्त कर लिया, लेकिन कहते हैं गुरुमुख की करनी, गुरुमुख का विचार, गुरुमुख की सोच तो उससे कई गुना ऊपर होती है। वो न केवल इस लोक में भी अपितु परलोक में भी सुख का सामान जुटा लेता है। इसलिए हम गुरुमुखों का बड़ा ऊंचा सौभाग्य है जो पूर्ण महापुरुषों की सोवो संगत प्राप्त है। हम सेवक उनकी आज्ञा और मौज में चलें और अपने जीवन का कल्याण करें। बोलो जयकारा।